मैं विवेक पांडे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्कर्ष यूजीसी नेट में आपका स्वागत रहा। बताना चाहेंगे कि अगर आप हिंदी साहित्य विषय से यूजीसी नेट की परीक्षा इस बार देने जा रहे हैं तो आपके पास 15 दिन बचे हैं। क्या करना चाहिए? आपको बताना चाहेंगे कि इन 15 दिनों में आप परीक्षा के पैटर्न को समझने का प्रयास करिए, जो कि आप लंबे समय से समझ भी रहे होंगे। यानी कि आपका सबसे पहला काम यह है कि कम से कम 2021 का, 22 का और 23 का पेपर ठीक से लगा के जाइए। 2024 का पेपर जो अभी हुआ है, जो कि ऑफलाइन हुआ है, कैंसिल हुआ, ऑनलाइन हुआ, वो दोनों लगा के जाइए। 21 से 24 तक का पेपर यदि आपने ठीक से लगाया है, और पेपर लगाने में इन खास बातों का जरूर ध्यान रखना है कि कूट वाले प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है, काव्यशास्त्र से किन प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, ये सारी चीजें अच्छे से देख के जाइए। हिंदी साहित्य के इतिहास से किस प्रकार के प्रश्न किन खंडों से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आदिकाल से, भक्तिकाल से, रीतिकाल से, आधुनिक काल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जब साहित्य के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनके जो उस कालखंड में आने वाले राइटर हैं, उनका समय और उनके समय के आधार पर उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अब आते हैं, यह भी ध्यान रखना है। उसको क्रम में सजाने के लिए दिया जाता है। साथ ही इन बातों का ध्यान रखना है कि जो यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक आपको पढ़ना है, जो कि गद्य विधाएं हैं, उनमें जरा गौर फरमाइएगा कि आपको चाहे उपन्यास पढ़ रहे हो, नाटक पढ़ रहे हो, चाहे आप आत्मकथा पढ़ रहे हो, जीवनी पढ़ रहे हो, चाहे आप निबंध पढ़ रहे हो, इन सब पर इस बात का ध्यान देते हुए पढ़िए कि जैसे कोई उपन्यास लिखा गया है तो यह जरूर ध्यान दीजिए कि वो उपन्यास की भूमिका में क्या लिखा गया है, क्योंकि प्रत्येक लेखक उपन्यास की भूमिका में बहुत सारी बातें कर देता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए तो भूमिका से ही आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे आपको एक उपन्यास देखने को मिलता है मानस का हंस, उसकी भूमिका में ही साफ साफ उन्होंने लिखा है कि जब मैंने तुलसीदास जी के जीवन पर लिखने का प्रयास किया तो उनके लिए किन किन आधार ग्रंथों को चुना है, जिसके आधार पर मैंने मानस का हंस लिखा है, अमृतलाल नागर जी ने। तो ये इसी पर सवाल आपका 2021 का जो पेपर था उसको उठा करके देखिए तो यहीं से पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से किन किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है। भूमिका में इस बात का उल्लेख मिलता है। अब ये रचना पढ़ लेने के बाद भी अगर आपने भूमिका को नजरअंदाज कर दिया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि वर्तमान समय में एनटीए जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है उसमें बड़ी गहराई में उतर करके चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए, किसी भी चीज में अफलातूनी पढ़ाई करने की बहुत आवश्यकता नहीं है जो लीक से हट कर हो। लीक में चल करके परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है, और नेट होने में आप जितना ज्यादा समय लगाएंगे उतना ही आपकी आगे की जर्नी और कठिन होती जाएगी, उम्र आपका बीतता जाएगा, सफलता की दर में कमी आती जाएगी। यह ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए आप सभी को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी वर्तमान समय में 4-5 काम कर लीजिए। जैसे आपके टेक्स्ट का एक फोटोस्टेट निकालिए जो आपका पाठ्यक्रम है, उसमें जितने भी नाटक, जितने भी उपन्यास, जितनी भी कविताएं हैं, सब एक चीज देखिए। जैसे मैं उपन्यास को उदाहरण बना के समझाता हूं, यही चीज प्रत्येक में आपको करनी है। प्रत्येक राइटर का समय लिख लीजिए कि उनका जन्म कब है, वही मृत्यु कब हुई। प्रत्येक राइटर के जितनी भी रचनाएं हैं, जिस भी विधा में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है, वो सब एक पेज में आप उतार लीजिए कि फला रचना फला राइटर की, और इन्होंने कहानियों में ये लिखा है, संपादन में ये काम किए हैं, निबंध लिखे हैं तो ये लिखे हैं, नाटक लिखे हैं तो ये लिखे हैं, और इन्होंने जितने भी काम किए हैं तो ये किए हैं। अब उसके बाद जो रचना आपके सिलेबस में लगी है उसका समय नोट कर लीजिए। यहां से आपको देखने को मिलेंगे कि प्रीवियस ईयर में एनटीए ने लगातार इस तरह के सवाल आपके सामने दाग रखे हैं कि भैया बता दीजिए ये रचना, ये रचना, ये रचना, इनका सही क्रम क्या होगा। तो ये बताने के लिए आपको ये चीजें इन 15 दिनों में कर लेनी चाहिए। ये प्रत्येक यूनिट से कर लेना चाहिए जो कि गद्य विधाओं के अंतर्गत आती हैं। साथ ही वैचारिक पृष्ठभूमि 5-7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। छोटे छोटे पोर्शंस हैं, एक बार उठा के सबके बारे में पढ़ लीजिए। और आप में से जो विद्यार्थी यूजीसी नेट 2025 की तैयारी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनवरी में उनके लिए यूट्यूब पर भी और पेड बैच भी शुरू कर दिए जाएंगे। आप अगर हमारे साथ 6 माह तक लग करके ठीक से पढ़ते हैं तो प्रत्येक यूनिट पर आपकी पकड़ को बहुत मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जिन विद्यार्थियों का 15 दिन में परीक्षा है, पहले तो वो तनाव मुक्त रह करके पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब परीक्षा बहुत करीब आ जाती है तो विद्यार्थियों के तनाव का जो मापन है वो बढ़ने लग जाता है और मेहनत की दर कम होती जाती है। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि मेहनत की दर बढ़े और डर का कंपन कम होना चाहिए। मुझे एक लाइन याद आती है, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि प्रभु श्री राम सा संघर्ष हो। रावण रूपी डर को अपने भीतर से निकाल करके राम रूपी शरीर से वाण की प्रत्यंचा खींचकर उसे चला देने से रावण रूपी भय आपके अंदर से निकल जाएगा, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन 15 दिनों में शांत मन से जो भी आपने अध्ययन किए हैं उसमें परीक्षा देने जाइए और आप अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। उसके लिए
आपको पता होना चाहिए कि नेट के 3 मानक होते हैं। एक तो आप सबसे जो तीसरे लेवल का मानक है वो पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, जो कि लगभग 15 से 70% विद्यार्थी करते हैं। दूसरा मानक है नेट के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6% विद्यार्थी करते हैं। इस पर हमारी अलग से वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, देख लीजिए। पिछले बार के रिजल्ट का एग्जैक्ट मानक परसेंटेज वाइज भी, नंबर वाइज भी मैंने डाल रखा है। और नेट 1% या उससे भी कम विद्यार्थी जेआरएफ होता है कुल परीक्षा में क्वालिफाइड विद्यार्थियों का। तो आपको इसके लिए डरना नहीं है, क्योंकि आप ही और हमारे जैसे 2 हाथ, 1 मुंह, 2 कान और 2 आंखों वाला एक व्यक्ति 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल मेहनत करके इस परीक्षा को क्वालिफाई करता है। इसका यह कदापि मतलब नहीं कि आपका 2 बार 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप डर के बैठ जाएं कि आपसे होगा ही नहीं। इसका केवल इतना मतलब होता है कि आपने सही दिशा में सही मानकानुसार अध्ययन नहीं किया है। तो आप सही मानकों पर खरे उतरते हुए प्रयास करिए। इन 15 दिनों में अभ्यास को अपना साथी बनाइए और 2021 से 2024 तक के प्रश्न पत्रों को लगा डालिए। इससे आपकी सफलता की दर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। उत्कर्ष यूजीसी नेट में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन रहा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने विद्यार्थी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं इस बार, और साथ ही कितने विद्यार्थी हैं जो साल 2024 में नेट के लिए हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। मैं विवेक पांडे, आपका यूजीसी नेट हिंदी साहित्य मेंटोर। धन्यवाद।